आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। अगर भारतीय रेलवे का कवच होता तो ओडिशा ट्रेन हादसे में नहीं होती इतनी बड़ी त्रासदी। आइए जानते हैं पूरा डिटेल। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के बाद एक बार फिर से रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हादसे की खबरों के बीच भारतीय रेलवे के उस कवच की चर्चा हो रही है जो अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस में लगा होता तो इतना बड़ा रेल हादसा नहीं होता। इंडियन रेलवे कवच एंड ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट। ओडिशा में हुए भयानक ट्रेन हादसे ने एक बार फिर भारतीय रेल यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े दावों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इस मुश्किल वक्त के बीच रेलवे का वो सुरक्षा कवच सुर्खियों में है जिसका उद्घाटन पिछले साल हुआ था। दरअसल रेलवे ने पैसेंजर्स की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कवच का निर्माण करवाया था, जिसके अस्तित्व में आने के बाद ये माना जा रहा था कि भविष्य में ट्रेन हादसों पर एक दिन जरूर लगाम लग जाएगी। ऐसी उम्मीदों के बीच बालासोर में हुई त्रासदी ने लोगों के दिलों को दहला दिया है। उस समय रेल हादसों को रोकने के लिए भारतीय रेलवे के इस कवच को मास्टर स्ट्रोक और बड़ी क्रांति माना जा रहा था। इस तकनीक के बारे में कहा जा रहा था कि रेलवे वो तकनीक विकसित कर चुका है जिसमें अगर एक ही पटरी पर ट्रेन आमने सामने भी आ जाए तो एक्सीडेंट नहीं होगा। सरकार ने तब बताया था कि इस कवच टेक्नोलॉजी को जल्द ही देश के सभी रेलवे ट्रैक और गाड़ियों पर इंस्टॉल कर दिया जाएगा। कामयाब ट्रायल के बाद रेल मंत्री ने कहा था कि अगर एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें आमने सामने हो तो कवच टेक्नोलॉजी ट्रेन की स्पीड कम कर इंजन में ब्रेक लगाती है। इससे दोनों ट्रेनों आपस में टकराने से बच जाएगी। 2022-23 में कवच टेक्नोलॉजी को इस साल 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क पर इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसके बाद हर साल 4000-5000 किलोमीटर नेटवर्क जुड़ते जाएंगे, लेकिन इस काम में जिस तेजी की उम्मीद की गई थी शायद उस स्तर पर काम नहीं हो पाया। कवच टेक्नोलॉजी को देश के 3 वेंडर्स के साथ मिलकर RDSO ने डेवलप किया था ताकि पटरी पर दौड़ती ट्रेनों की स्पीड सेफ्टी सुनिश्चित की जा सके। RDSO ने इसके इस्तेमाल के लिए ट्रेन की स्पीड लिमिट अधिकतम 160 किलोमीटर घंटे तय की थी। इस सिस्टम में कवच का संपर्क पटरियों के साथ साथ ट्रेन के इंजन से होता है। पटरियों के साथ इसका एक रिसीवर होता है तो ट्रेन के इंजन के अंदर एक ट्रांसमीटर लगाया जाता है जिससे कि ट्रेन की असल लोकेशन पता चलती रहे। कवच के बारे में कहा गया था कि वो उस स्थिति में एक ट्रेन को ऑटोमेटिक रूप से रोक देगा जैसे ही उसे निर्धारित दूरी के भीतर उसी पटरी पर दूसरी ट्रेन के होने का सिग्नल मिलेगा। इसके साथ साथ डिजिटल सिस्टम रेड सिग्नल के दौरान जंपिंग या किसी अन्य तकनीकी खराबी की सूचना मिलती ही कवच के माध्यमों के अपने आप रुकने की बात कही गई थी। कवच लगाने की शुरुआत दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रूट से करने की बात कही गई थी। आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। इससे जुड़े जानकारी के लिए देखते रहिए दी लोकल जर्नलिस्ट। अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए। Skin glows in 2 ways: A, using filters, or B, water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again.